पूर्णिमा का व्रत करने से सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी दुख दूर होते हैं और शारीरिक तथा आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ। मनोकामना पूर्ति। पूर्णिमा का व्रत मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होता है। दुखों का नाश। यह व्रत जीवन के सभी दुखों को दूर करता है। भगवान की कृपा। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा। इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से उनकी कृपा बनी रहती है। पुण्य की प्राप्ति। इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक लाभ। मन को शांति। उपवास के माध्यम से मन और शरीर को आराम मिलता है। ऊर्जावान बनाना। यह व्रत संपूर्ण मानव तंत्र को तरोताजा और ऊर्जावान बनाता है। भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार। ये भावनात्मक मुक्ति को सक्षम करने और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। आध्यात्मिक संबंध गहरा करना। यह अंतर्ज्ञान को बढ़ाने और आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने में सहायक होता है। अन्य लाभ। समृद्धि और प्रसन्नता। यह व्रत समृद्धि और प्रसन्नता प्रदान करता है। सकारात्मक बदलाव। यह आध्यात्मिक यात्रा पर चिंतन करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का समय है। अखंड सौभाग्य। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से स्त्रियां विधवा होने के भय से मुक्त रहती हैं। यह अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। स्वच्छता। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा व्रत के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन में फलाहार करें और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें, जिसमें नमक का सेवन न करें। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। व्रत विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें। पूजा और संकल्प। सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। दिन में केवल फलाहार करें और नमक का सेवन न करें। अगर शारीरिक स्थिति की अनुमति न हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम की पूजा। शाम को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर कलश स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, हल्दी, सिक्के और पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शिव जी की पूजा करें। सत्यनारायण की कथा सुनें। अर्घ्य और भोजन। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल, दूध, अक्षत और फूल मिलाकर अर्घ्य दें। आप दूध में पानी मिलाकर और चंद्रदेव के मंत्र ओम सोमाय नमः का जाप करते हुए अर्घ्य दे सकते हैं। प्रसाद और भोजन। अर्घ्य के बाद पूजा का प्रसाद जैसे खीर ग्रहण करें। रात का भोजन मीठा होना चाहिए और उसमें नमक नहीं होना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। कार्तिक पूर्णिमा 2025 डेट 4 या 5 नवंबर। कब है कार्तिक पूर्णिमा? जानिए तिथि, दान, स्नान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम भगवान श्रीहरि मत्स्यावतार के रूप में प्रकट हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा 2025। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन श्रीहरि की उपासना करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद अन्न, धन समेत आदि चीजों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन देव दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर में मनाया जाएगा। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। वहीं हंस राज योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 2025। कब है कार्तिक पूर्णिमा 2025? ज्योतिष पंचांग के मुताबिक इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 को प्रातः काल 10:36 से प्रारंभ होकर अगले दिन 5 नवंबर 2025 को सांकाल 6:48 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में की गई भक्ति आराधना का पुण्य कई जन्मों तक बना रहता है। इस महीने में किए गए दान, स्नान, यज्ञ, उपासना से श्रद्धालु को शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन पूजा के दौरान मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप और श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी की पूजा करने के लिए पहले तुलसी के गमले की सफाई करें और उस पर हल्दी या गेरू का लेप लगाएं। इसके बाद श्रृंगार सामग्री जैसे चुनरी, चूड़ी, बिंदी चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, आरती करें और कम से कम 11 परिक्रमा करें। हलवा, पूरी या अन्य प्रसाद का भोग लगाएं और फिर इसे बांट दें। पूजा की विधि, सफाई और तैयारी। तुलसी के गमले और आसपास की जगह को साफ करें। गमले पर हल्दी या गेरू से स्वास्तिक बनाएं। श्रृंगार, तुलसी को चुनरी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। प्रज्वलन, घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। आरती और परिक्रमा, घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। इसके बाद तुलसी की कम से कम 11 बार परिक्रमा करें। भोग, तुलसी जी को हलवा, पूरी या किसी अन्य मिठाई का भोग लगाएं। प्रसाद वितरण, पूजा के बाद प्रसाद सभी में बांट दें। क्षमा याचना, पूजा के अंत में अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और परिवार के लिए कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। महत्वपूर्ण बातें, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, खासकर रविवार या ग्रहण के दिन। शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ होता है। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो स्नान के बाद तुलसी की पूजा और परिक्रमा अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा पर जलाएं 365 बाती का दीपक, पूरे साल की पूजा का एक साथ मिलेगा शुभ फल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपक जलाने की एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका महत्व क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं कि कार्तिक महीने के आखिरी दिन क्यों जलाया जाता है ये विशेष दीपक और इसके नियम क्या हैं। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों या आस पड़ोस के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक विशेष पूजा करते देखा होगा जिसमें 365 बाती का दीपक जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है या इस दिन इस दीपक को जलाने से क्या लाभ मिलता है? तो आपको बता दें, इस पूर्णिमा पर यह खास दीपक जलाने से पूरे साल की पूजा का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर, तुलसी के पौधे, पीपल के पेड़ या फिर अपने घर के पास किसी भी मंदिर में जला सकते हैं। चलिए जानते हैं इस साल 365 बाती का दीपक कब जलाया जाएगा। 365 बाती का दिया 5 नवंबर 2025 को जलाया जाएगा। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है। कुछ लोग इस दीपक को एक दिन पहले यानी बैकुंठ चतुर्दशी पर जलाते हैं। इस साल ये तिथि 4 नवंबर को है। ये दीपक शाम के समय में जलाया जाता है।